ऐलान कर दिया था कि हम 48 घंटे का वक्त देते हैं। अब से कुछ देर बाद 48 हाँ पूरे हो क्या जाए। लगता है गुड न्यूज मिलेगी? खबर तो ये भी मिली है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीटिंग की है, लेकिन आधी रात को भगवान करे ये अच्छा हुआ होगा और हमारे पक्ष में नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप लोगों के हक में फैसला नहीं हुआ तो प्रशांत किशोर भी धरने पर बैठ हम जाएंगे। तो कहते हैं सब लोग बैठ जाए धरने पे। आप बहिष्कार करिएगा, आप एग्जाम देने नहीं जाइएगा। क्या मजाक कर रहे हैं? अपने भविष्य के साथ ऐसे मत खेलिए। अच्छा, भविष्य बचा हुआ है क्या आपको लगता है? सारी हिम्मत, सारा उमंग, सारी उम्मीदें निराशा निराशा लग रहा है, हिम्मत नहीं टूटा है। हम ये हिम्मत की बात नहीं की, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट, वी आर इन स्ट्रगलिंग फेज। वी विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट, दैट्स इट। हो जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट खुद न्यायालय अपना सीओ मोटो जारी कर दे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 1 तारीख है, यानी कि आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आपको मालूम है कि आज का दिन लोग अपने परिवार के साथ काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन पटना के गर्दनी बाग की एक तस्वीर ऐसी भी है। देखिए यहाँ पर बीपीएससी वाले अभ्यर्थी अब भी डटे हुए हैं। आपको ये भी मालूम है कि बिहार का तापमान लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन इन अभ्यर्थियों का जोश है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। राम, अब भी जोश हाई है। हाँ बिल्कुल हाय है। और हमारे लिए नया साल क्या, 1 जनवरी बिल्कुल हमारे लिए नया साल नहीं है। नया साल हर्ष और उल्लास का प्रतीक है, और ना ही हर्ष है ना उल्लास है। इस टेंट में सड़क पे हम लोग समय बिता रहे तबीयत भी खराब हो गई है। तबीयत भी नासाज दिख रहा है, जी। स्पष्ट है। और बच्चे यहाँ पे बिता रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं री एग्जाम का। हमने पहले भी मुद्दा उठाया कि हमारा जो समस्या, आप 18,000 बच्चों को स्पेशल जो ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं 4 तारीख को, जो कि 90% वैकेंसी के बराबर है, और उसको 22 सेंटर में आपने एग्जाम लेने का जो इस बार बोला है, तो क्या 22 सेंटर पे ये धांधली हुई होती तो आप पूरे बिहार में ये री एग्जाम नहीं करते। और ट्विटर पे वायरल हो रहा था, तो क्या इसको भी आप नहीं बोलेंगे? इसको भी नकार दीजिए। हाँ, इसको भी आप नकार देंगे कि पेपर वायरल हो रहा था, ये सोनू राज नाम का लड़का, ये इसको भी आप नकार ही देंगे। ईओयू को लड़का जो लिखा है कि सर क्या लिखा है ईओयू को लड़का ये भेजा है कि सर 1 बजे पेपर, ये क्या रिप्लाई आया? रिप्लाई है, कृपया अपना नाम, एड्रेस और आधार कार्ड भेजें ताकि ईओयू उसको आराम से पकड़ करके जेल में बंद कर सके। ये विजिलेंस बच्चे अपना एडमिट कार्ड, मोबाइल नंबर लीक करके अपना समस्या बताता है कि गया सेंटर पे माइक से अनाउंस हो रहा था आंसर, और वो क्या क्या आंसर हुआ है। किसको किसको बताता ये है? मेल किसको किया है? बीपीएससी को देखिए आप, बीपीएससी को मेल यहाँ बीपीएससी को मेल किया है वो, और उधर से रिप्लाई नहीं है। अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड होलोग्राम देख सकते हैं, क्या क्या अनाउंस हुआ ये भी बोलता है। मलिक कपूर 916 23.3 16 अगस्त 19, जो हम लोग के पेपर का आंसर है। बच्चा एग्जाम्पल देता है कि वैसे और भी आंसर है जो पब्लिकली माइक से अनाउंस हो रहा था। अब पेपर लीक आप किसको कहेंगे ये बताइए? कोई भी एग्जाम में तो सबसे पहले तो गड़बड़ी अगर इसको नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? और बच्चे अपना अनुभव के आधार पे अलग अलग सेंटर पे क्या क्या हुआ, कुछ सेंटर पे बच्चे बोल रहे हैं ग्रुप में एग्जाम दे रहे थे, कुछ सेंटर पे बच्चे बोल रहे हैं कि 12-28 11 बजे के बाद एंट्री बंद है, 12-28 में बच्चे आते हैं 3 से 4। कुछ सेंटर पे कह रहे हैं कि जो बच्चे एब्सेंट थे उनको भी प्रेजेंट किया गया। आप समझ रहे हैं धांधली, और किसको आप बोलेंगे? तो ये बच्चे अलग अलग जगह पे सेंटर नाम दे करके, और ये 28 सेंटर का ये बोलते हैं। बच्चे उतना ही नहीं, बच्चे एविडेंस के हम लोग का एक ग्रुप है एविडेंस ग्रुप, अपना एडमिट कार्ड के साथ बच्चे जो है, देखिए कितना एडमिट कार्ड है, अलग अलग सेंटर का बच्चा जो है अपना समस्या, कोई भी अपना एडमिट कार्ड के साथ सबूत जो है इसमें डाल रहे हैं। तो अब इसको आप सही नहीं मानेंगे तो जो नेता लोग आकर के बोल देंगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, उसको सबूत मानेंगे? बताइए। हम सरकार से निवेदन करते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 15 दिन भले हो गया, अभी भी आइए और री एग्जाम कीजिए। जिन पुलिस कर्मियों ने लाठी बरसाए हैं उन पे जो है एफआईआर हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जिन बच्चों जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं
आप 50,000 का आप तो बिल प्रशांत किशोर के साथ भी थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम जो है वो पुलिस पर ही एफआईआर करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा है वो जी। अपने स्तर से जो एक्शन लेंगे वो हाँ। लेंगे और किसी के साथ हम लोग नहीं है, हाँ। हम सबके साथ हैं। विद्यार्थी जो भी यहाँ पे आते हैं दलगत से उठ करके प्रशांत सर ने भी यही कहा था कि सब पार्टी से अनुरोध है, कोई भी पार्टी आ गए हम उसके पीछे-पीछे चलते हैं। छात्र भी वैसे ही हैं। अब तो सारे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा विपक्ष आप लोगों के साथ हाँ, है। लग तो रहा है। कल आपने देखा होगा कि हाँ, किस तरह से महागठबंधन के नेता जो है वो सड़कों पर उतरे सड़क थे। पे उतर करके तो अगर हम पुलिस गलत से नोक-झोंक भी बिल्कुल, हुई। तो अगर गलत ही होता, हम लोग जी। गलत ही होते तो हमारे लिए कौन खड़ा होता? हाँ। कोई खड़ा नहीं। कोई पर्सनल पार्टी एक पार्टी का हाँ। मतलब नहीं को कह देगा प्रायोजित है, ये हो ये है। प्रायोजित आप कैसे कहेंगे? तेजस्वी यादव भी आए, उनका भी स्वागत। उसके बाद फिर आलोक मेहता जी आए, उनका भी स्वागत। आनंद मिश्रा सर आए, उनका भी पीके सर आए, पप्पू उनका यादव पप्पू आए। यादव सर जी, किस जी। किनको हमने रोका? हम हाँ। तो कहते हैं सरकार और पहले आ जाती और हाँ। अभी भी नहीं बिगड़ा है। जी। सरकार के खिलाफ कोई हम लोग नारेबाजी किए हैं? कोई भी लड़का किया है? नहीं किया है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी पिटा भी गए थे। हाँ, पिटा गए हैं। पिटा गए बहुत हैं। दुर्भाग्य की बात लाठी है। चार्ज हाँ, हुई है। 50 हाथ पैर टूटा है। बिल्कुल, 50 माथा टूटा है। बिल्कुल, हाँ? 50,000 बच्चे जी। उतना ट्रैफिक चल रहा था, ट्रैफिक नहीं रुका, ट्रैफिक चल रहा था लेकिन मजाल है कि बच्चे किसी किसी का शीशा तक तोड़ा हो। अच्छा, यहाँ पर एक तस्वीर मैंने और देखी है। ये ये तस्वीर है रहमान। रमांसु सर का टेररिस्ट की तरह इनको अरेस्ट जी। किया। आप देख सकते हैं ये शिक्षक जो जेल से अच्छा बाहर आ गए हाँ, रहमान हाँ, सर। जेल से बाहर आ गए। कंडीशनल बेल मिली है। कंडीशनल बेल मिला है। जी। आप समझ रहे हैं इनको क्यों पकड़े? यानी हम लोग हाँ। मतलब कि शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार भी हमारा खत्म हो गया जो कि आर्टिकल 19 हमारा अनुच्छेद 19 हमारा कहता है कि शांतिपूर्वक हम अनआर्म्ड मतलब कि बिना हथियार के हम शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं। हमारा 5 अधिकार 6 अधिकार उसमें है। शांति से बैठेंगे, वहाँ पे चर्चा करेंगे, राइट टू प्रोफेशन है, व्यापार करने का राइट टू रेसिडेंस है। हम लोग कहीं भी आसानी से रह सकते हैं। तो अब तो हमारा ये सब अधिकार का भी हनन है। अब उतना ही नहीं, ये तो धरना स्थल है, रात को पुलिस वाले आकर के यहाँ भी तंग करते हैं, डंडे करते हैं। रात को पुलिस वाले बिल्कुल, यहाँ पर भी आके हाँ, डंडे करते बिल्कुल हैं। किए हैं, बहुत बार किए हैं। हम लोगों ने मीडिया अच्छा। जो छोटे-छोटे मीडिया कर्मी हैं, जो यूट्यूब वाले चूँकि नेशनल कवरेज शुरू में हम लोग को कम मिल रहा था, हाँ। क्यों कर रहे थे? ये तो धरना स्थल है, यहाँ डराने-धमकाने का काम नहीं होना चाहिए था। तो ये अच्छा राम, आपको ये मालूम है ना कि 48 घंटे का जो समय दिया गया था, प्रशांत किशोर ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था कि हम 48 घंटे का वक्त देते हैं। अब से कुछ देर बाद 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। हाँ, पूरे हो क्या जाएँगे। लगता है गुड न्यूज़ मिलेगी? अब हम क्या बोलें, अभी तक हाँ? तो नहीं मिला। हम तो चाहते हैं प्रशांत सर नया क्या साल आ गया है तो सरकार गिफ्ट देगी ना आप लोगों को। देना चाहिए सरकार को और पहले देना चाहिए। पुराने साल में मिल जाता, नया साल हम लोग अपने-अपने टेबल और कुर्सी पे आराम से आंसर राइटिंग कर रहे होते। फिर से जो नया री एग्ज़ाम होता है उसका प्रिपरेशन कर रहे होते। सा हम तो कहते हैं प्रशांत सर क्या, सारे पार्टी जैसे कल 2-3 पार्टी जो आकर के वो हम लोग का आवाज़ उठा रहे थे, सारे पार्टी आए, एक साथ चले, दिखाए ना भाई। हम कहते हैं सरकार भी आ जाए और हमारा काम कर दे। क्या ही इतना झंझट अच्छा, करने खबर तो ये भी मिली है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी मीटिंग कर ली है। मीटिंग की है लेकिन अभी आधी रात को बड़ी मीटिंग हुई है। भगवान करे ये अच्छा हुआ होगा और हमारे पक्ष में जी। नोटिफिकेशन आ जाए, इससे बड़ी हाँ। कोई बात नहीं है। हम लोग कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप लोगों के हक में फैसला नहीं हुआ तो प्रशांत किशोर भी धरने पर बैठ हम जाएंगे। तो कहते हैं सब लोग बैठ जाएं धरने पे। अगर नहीं अच्छा। होता है छात्रों के हित में, हाँ। सब लोग बैठ जाएं, हमारा काम हो जाना चाहिए। प्रशांत सर या कोई और क्या, सब लोग बैठे। सब लोग बैठ जाएं, क्या लग रहा है? जी मैम, बिल्कुल हमें बढ़ना ही चाहिए मैम। अगर आप तो आमरण अनशन कर रहे हैं। जी मैम, कैसे हैं भैया आप? यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं बुक जी। लेकर के। देखिए वो बुक मतलब लेकर भी है क्या वो? हाँ पढ़ने देखिए, के लिए आए हैं। जी आए हैं बिल्कुल, ना? वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे। मैम चीज़ें ठीक है पहले से, क्योंकि अभी पानी चढ़ा है कुछ दिन पहले, फिर दोबारा मैं पीएमसी गया था, पानी वानी चढ़ा है तो ठीक चल रहा है। पर यही है मैम कि कब तक ऐसा रहेगा न्यू ईयर गिफ्ट मिलेगा ना? मैम? ये हमारे पास थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट देख रही है क्या लग क्या रहा है? मैम। हमारा जो हम काम है, आराम से शांति से बैठे हुए हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम चाहते क्या। बात तो कब तक बैठे रहिएगा? कब तक यहाँ पर अड़े रहिएगा? 4 तारीख को परीक्षा होने वाली है, भूल गए हैं क्या? इनका बापू परीक्षा परिसर में है और ये परीक्षा का बायकॉट करते हैं। आप बहिष्कार करिएगा। आप एग्जाम देने नहीं जाइएगा। नहीं। क्या मजाक कर रहे हैं? अपने भविष्य के साथ ऐसे मत खेलिए। अच्छा, भविष्य बचा हुआ है क्या आपको लगता है?
उस एग्जाम दे दीजिए। वो सीट जो 200 एसडीएम पद है और जी। 150 डीएसपी के पद है, हाँ। वो तो पहले चले गए होंगे। अगर ये रीएग्जाम नहीं हो रहा है, हाँ। इसका मुख्य कारण तो वही है ना, जी। कि वो कहीं धांधली क्यों हो रही है, क्यों क्यों बहिष्कार करिएगा। बहिष्कार करेगी, क्योंकि वो चला गया पहले। क्या लगता है कितने लोग बहिष्कार करने जा रहे हैं परीक्षा का? ये तो उनका पर्सनल कॉल होगा। सबका तो क्या पता लग नहीं रहा है, अपना इंडिविजुअल है, ये भाई साहब नहीं जा रहे हैं, इनका नहीं अपना। जा रहे हैं। हाँ, तो जो जा रहे हैं समझाइए थोड़ा राम। अब समझाएं क्या, इनका अपना पक्ष है। हाँ। आमरण अनशन पे ये बैठे हुए थे, जी। इनका अपना पक्ष था। नहीं दीजिएगा परीक्षा। घर वाले को बताया है? घर वाले आयोग घर हाँ? मैम घर वाले क्या बोलेंगे? डांट पड़ेगी, घर में जैसे ही बोलिएगा डांट लगेगी। हमारे पास यूपीएससी है, हाँ। यूपीएससी है, सिर्फ यूपीएससी नहीं है। और ऐसे आयोग आयोग के बहिष्कार करना ही बेहतर है। अच्छा, मैम, यानी कि आप कह रहे हैं कि अब बीपीएससी की परीक्षा देंगे ही नहीं? कभी नहीं दूंगा, अगर इस बात में आई थी, कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं कभी दीजिएगा। नहीं दूंगा। अब डायरेक्ट यूपीएससी क्रैक बस करना है। बस सीधी। इतना भड़के हुए हैं। मैम क्या ही कर सकता हूँ भैया, जब ये हम क्यों तय कर रहे हैं एक सिंपल गन्ना अधिकारी के लिए? हम्म। हमें चाहिए एसडीएम चाहिए, डीएसपी चाहिए, हमें चाहिए, तो गन्ना अधिकारी बनना है तो कैसे बन जाएंगे फिर? कैसे भी बन जाएंगे। हमको कुछ नहीं लग रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? यानी कि अभी से नहीं, सारी हिम्मत, नहीं, सारा उमंग, सारी उम्मीदें खो निराशा निराशा लग रहा है। हिम्मत नहीं टूटा है। हम ये हिम्मत की बात नहीं किए, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट, वी आर इन स्ट्रगलिंग फेज। अगर हिम्मत करना छोड़ देंगे तो काहे का स्टूडेंट? सबसे बड़ी बात निराशा जरूर है। निराशा क्या है कि जिस जिस इंस्टीट्यूशन से आशा लेकर के आए थे, हम लोग इस आशा में सत्याग्रह शुरू किए कि हमारे बातों से, हमारे मार्मिक बातों से हमारे ऊपर जो लाठी पड़ा, कम से कम अब भी सुधर जाओ, अब भी सुनो हमारी बात, क्योंकि हमारी मांग जायज थी। ठीक है, वो लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि अगर जांच ही कराना है तो अपराधी इकाई से जांच कराए, अगर ऐसा है हम लोग दे देंगे अपराधी इकाई को, लेकिन सच बताइए कहीं ना कहीं दे दिया है, हम तो मैसेज भी बिल्कुल दिए बिल्कुल बिल्कुल दे दिया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दबाव तो होता है ना इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पारदर्शिता का अभाव है, ये पारदर्शिता का अभाव ही है जो ये आज तक इतना ज्यादा मैटर को एक्सीलेट किया जा रहा है। ठीक है, हम लोग हाथ जोड़ करके जा रहे हैं और लाठी डंडा बरसा रहे हैं, कभी नॉर्मलाइजेशन के लिए और कभी स्केलिंग के लिए। अब ये लोग मतलब गजब नया नया ये लोग मतलब टर्मिनोलॉजी ला रहा है। पहले कंफ्यूज किया इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, समझा रहे, समझिएगा मेरी बात को। आपने बोला कि नॉर्मलाइजेशन का हम लोग विज्ञप्ति तो दिए ही नहीं है, माना आपने नहीं दिया, आपने सही में नहीं दिया, क्यों? लेकिन आपने कंफ्यूजन तो क्रिएट कर दिया। कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया? एक दिन में 2 शिफ्ट एग्जामिनेशन, बिल्कुल। और तो और लगभग अब क्या लग रहा है? 3-4 पेपर लेंगे। अब एक बात बताइए, नॉर्मेशन का विज्ञप्ति दिया है, कोई पॉइंट नंबर 3 में नॉर्मेशन शब्द का यूज नहीं किया, ये बड़गलाया है हम नहीं, लोग। वही समझा रहे हैं, आपने कंफ्यूज किया। कैसे कंफ्यूज किया? आपने विज्ञप्ति नहीं दिया, लेकिन एक शिफ्ट में 2 एग्जाम। चलिए ये बातें तो हम बता चुके हैं, हाँ। ये बातें तो बता चुके हैं। अब क्या लग रहा है ये अब बताइए। क्या लग रहा है कि जो मेंस में, यूपीएससी मेंस में जो स्केलिंग वाला पद्धति अपनाया गया है, अब वो लोग प्री में ला रहे हैं। अब बताइए सरकार, जो आपने गुड न्यूज नहीं मिलती है तो आगे समझा रहे नहीं, वो हम समझ चुके हैं। गुड न्यूज नहीं मिलती है तो आगे क्या कीजिए? वी विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट, दैट्स इट। कोर्ट जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट खुद न्यायालय अपना सीओ मोटो जारी कर दे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानवाधिकार और महिला आयोग कहाँ सोई हुई है? हमारी बहनों का चुन्नी फेंक करके रोड पे रौंदा जा रहा है, और महिलाओं का सूट खींच करके मतलब रौंद करके हॉस्पिटल जा करके, और हॉस्पिटल में भी जबरदस्ती 20 से 22 पुलिस के मतलब निगरानी में साइन लेकर के ये दबाव दिया जा रहा है कि हाँ आप ये लिखिए कि हाँ आप लोग पे जबरदस्ती लाठीचार्ज नहीं हुआ है, या जबरदस्ती कोई ये नहीं हुआ है। क्या मतलब ये गुंडा राज चल रहा है? गुंडा राज चल रहा है क्या? तो हमने आपको ये तस्वीर दिखाई है पटना के गर्दनी बाग की। देखिए आज 1 तारीख है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और इधर देखिए, आज 1 तारीख का दिन ये अभ्यर्थी इस तरह से मना रहे हैं। सोचने वाली तस्वीर है, गंभीर कर देने वाली तस्वीर है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे होता क्या है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।